Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh viewers. Welcome back to my channel now with Zarmeen. Today I'm really excited to be here with someone really inspiring. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ma'am. Walaikum assalam. So ma'am, first of all, thank you for coming, and can you please introduce yourself to the viewers? Myself Fatiha Ashraf. I'm consultant clinical psychologist and speech and language therapist. Currently working in Hamid Latif and Iqra Medical Complex. ओके तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चे टीवी और मोबाइल ज़्यादा देखते हैं तो इनका क्या इम्पैक्ट होता है बच्चों पर? अगर बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी और मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मेंटल हेल्थ बच्चों की डैमेज होती है. अब कैसे होती है? बच्चे शोर करते हैं, ज़िद करते हैं, चीज़ों को फेंकते हैं और पेरेंट्स समझते हैं कि ये नॉर्मल है. ऐसा नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे हद से ज़्यादा एक ही चीज़ को बार बार चीज़ों को फेंक रहे हैं और पानी से ज़्यादा खेलते हैं हद से ज़्यादा, तो ये क्या है? बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब है और मोबाइल फ़ोन के साइड इफ़ेक्ट हैं. और अगर बच्चा ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो ये नॉर्मल है या फिर इससे कोई उससे इम्पैक्ट होता है उस बच्चे पर? अगर बच्चे के एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और वो गुस्सा कर रहा है तो इट्स मीन बच्चा आपसे आपका टाइम मांग रहा है. उसमें वो टाइम किस तरह मांग रहा है? मदर से, कि मदर जो है वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, उसके साथ अंगेज रहे. अब मदर को चाहिए कि वो बच्चे के साथ अंगेज हो, उसके साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम इम्पेक्ट करे. अब बच्चा जो है वो वैसे गुस्सा नहीं करता, कोई भी चीज़ है. अब अगर वो गुस्से से मांग रहा है तो पूछे उसके पीछे वजह क्या है, और ये बात जो है वो एक मदर ही समझ सकती है. वालिदैन बच्चों की कामयाबी के लिए उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डाल देते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल डाल देते हैं. अब जैसे कि मैट्रिक का या इंटर का रिज़ल्ट आया तो अक्सर वालिदैन की यही विश थी बच्चा 90% ही लेके आए, 90% ही लेके आए. इसमें क्या हुआ? बच्चों की मेंटल हेल्थ जो है वो प्रेशर में आ गई. अब बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ करना, दैट्स नॉट गुड. और अक्सर बच्चों ने इसी तरह जो है वो सुसाइड भी कर ली कि उनके 90% मार्क्स नहीं आए तो वो सुसाइड कर दी. अब इसमें किस बात को समझना चाहिए? पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अगर बच्चों के 90% नहीं आए तो ऑल गुड. हर 90% वाला बच्चा जो है वो कामयाब नहीं होता. अगर बच्चा चुपचाप रह रहा है या फिर दोस्तों से दूर रह रहा है तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे आपको रूट कॉजेस समझने की ज़रूरत है. कराची में अब एक इंसिडेंट हुआ, उसमें भी स्टूडेंट जो था वो लेवल्स का स्टूडेंट था और इसी तरह चुपचाप रहता था और अपने कमरे में रहता था और कुछ दिनों बाद उसने सुसाइड कर ली. अगर बच्चा बहुत ज़्यादा चुपचाप रह रहा है या बहुत ज़्यादा खुशबाश है तो इट्स मीन उसकी पर्सनालिटी में कोई चेंजिंग है. और ये चेंजिंग किसने समझनी है? घर वालों ने. और आप इस चेंजिंग को समझो और बच्चों को प्रोफेशनल हेल्प दें. बदतमीज़ी करने वाले बच्चों और ज़िद्दी बच्चों के जो कर रहे हैं उनके लिए वालिदैन फिर क्या करें? अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है या ज़िद कर रहा है तो आपने देखना चाहिए कि बच्चा किस बात पे ज़िद कर रहा है. अब कुछ वालिदैन कहते हैं कि बच्चा सारा दिन घर में ठीक है, लेकिन जब भी कोई मेहमान आता है तो बच्चा ज़्यादा ज़िद करता है. तो इट्स मीन बच्चा उस वक्त आपके साथ एंगेज होना चाहता है. बच्चे को ये लगता है मेरी अटेंशन कहीं और चली गई है. अगर आप बच्चे को फुली अटेंशन नहीं दे रहे तो बच्चा ज़िद्दी होता है. और बच्चे को मांगने से पहले हर चीज़ दे रहे हैं ना तो बच्चा ज़िद्दी होता है. हम खुद बच्चों को ज़िद्दी बनाते हैं. क्या बच्चे भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी बच्चे भी डिप्रेशन एंग्जाइटी फील कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल. एंग्जाइटी के इश्यूज़ जो हैं बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन हैं और मोबाइल फ़ोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये इशू कॉमन हुए हैं. इसीलिए बच्चों को मोबाइल फ़ोन, अगर बच्चे की एज 5 साल से कम है तो उसको बिल्कुल ना दें. वालिदैन बच्चों को कामयाब बनाने के लिए बच्चों की बचपन की खुशियाँ क्यों छीन लेते हैं? बचपन की खुशियाँ अगर बात करें तो उसमें जैसे कि बच्चों को एफर्ट करना, मेहनत करना, क्योंकि उनको भी लगता है कि यही एज है पढ़ने वाली. हर वालिदैन जो है वो बच्चों का बुरा भी नहीं सोचता, लेकिन बच्चों को इतना प्रेशराइज़ करना कि सिर्फ स्टडी, ये बात गलत है. जैसे कि आजकल में सिर्फ स्टडी इसमें नहीं है. बच्चों को वर्कआउट और फिज़िकल भी और एक्टिविटीज़ भी देनी चाहिए जिससे बच्चों मेंटली नहीं फिज़िकली भी, ताकि उनका क्रिएटिव माइंड भी एक्टिव हो. बच्चों को खेल कूद में टाइम देना चाहिए, बच्चों को योगा की एक्टिविटी करवानी चाहिए ताकि बच्चे पढ़ाई का कीड़ा ना हो कि सिर्फ पढ़ना ही है. टीचर का बिहेव बच्चों पर डिप्रेशन बढ़ाने का सबब बन रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? टीचर्स जो हैं वो सब बच्चों को एक साथ अक्सर नहीं लेके चलती, कि जो लाइक बच्चे उनको ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाता है. इसलिए इसमें जो है वो टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को एक लेवल पे रखें. अब बहुत से बच्चे आते हैं वो ये कहते हैं कि टीचर्स मेहनत नहीं करती. टीचर्स कहती हैं बच्चा जो है वो डिले स्पीच में है या बच्चा सही नहीं बात कर रहा तो आप इसका ट्रीटमेंट करवाएं, जब ये ठीक हो फिर ये स्कूल में आए. इसीलिए बच्चों को टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को एक लेवल पे रखे,
سمجھے کہ اگر کوئی بچہ پڑھائی میں پیچھے ہے تو باقی بچوں کے ساتھ ہی وہ چلیں. اسی طرح نہیں ہے کہ ایک بچے کو پیچھے چھوڑ دیا اور باقیوں کو آگے نکل پڑے. والدین کیوں بچوں کے ہر مسئلے کا حل مار اور ڈانٹ سمجھتے ہیں؟ اب آج کل تو نہیں ہے ایسے. آج کل تو خود جو ہے والدین بچوں سے ڈرتے ہیں. مارتے تو بالکل بھی نہیں. وہ پہلے زمانے کے ہمارے والدین تھے کہ مارتے تھے. آج کل تو خود ڈرتے ہیں کہ بھئی بچوں کو کچھ نہ کہہ دیں. بچوں بھی اپنی بات پہ انسلٹ سمجھتے ہیں. کلینک پہ آئے نا, کوئی ماں گھور کے بھی بچوں کو دیکھ لے تو کہ ماما آپ نے مجھے گھورا کیوں ہے, آپ نے مجھے ایسا کیوں. آج کل کے بچے نہیں ڈانٹ سنتے. والدین خود ڈرتے ہیں بچوں سے. کچھ کہہ نہ دو بچے بھئی سوسائڈ ہی نہ کر دیں, بچے کچھ مار ہی نہ دیں. اسی لیے تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو مارے نہ, بلکہ ان کی آنکھ کا اشارہ ہی ایسا ہو کہ بچے آپ کی آنکھ کے اشارے سے سمجھتے ہیں. اگر میں اپنی بات کروں تو میری مدر نے آج تک یا میرے فادر نے کچھ نہیں کہا, لیکن ان کی آنکھ کا اشارے شیر کی طرح تھا کہ ہم ان کی آنکھ کے اشارے سے ہی ڈرتے تھے. اور یہی بات ہونی چاہیے. پیرنٹنگ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں بچے گھر میں کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیا یہ خوف کی فضا ہے یا اعتماد کی کمی؟ اگر بات کریں کہ بچے گھر میں بات نہیں کر سکتے تو اس میں والدین کا رول ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اپنے ساتھ کس طرح بہتر کرتے ہیں. دوستانہ رویہ رکھیں تاکہ بچے جو ہیں وہ ایزیلی آپ کے ساتھ بات چیت کر سکیں. اور دوستانہ رویے کے علاوہ بچوں کو سمجھنا چاہیے, انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. بچوں پہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, اس نے انجینئر ہی بننا ہے. جو بچوں کی وش ہے اس میں بچوں کو سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنی بات آپ کو ایزیلی کہہ سکیں. تو میرا لاسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ جب والدین لڑائیاں کرتے ہیں تو اس پر بچوں کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور یہ کتنی دیر تک رہتا ہے؟ یہ تو بچوں کے, اگر چھوٹا بچہ ہے اور والدین اس کے سامنے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں تو یہ ساری زندگی بچے پہ اثر انداز ہوتا ہے. اسی لیے یہی کہا جاتا ہے کہ اگر والدین سپریشن ہو رہی ہے اور بچوں کے سامنے کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہ کریں, کیونکہ اس سے جو ہے بچوں کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے. ان چیزوں سے جو ہے اوائڈ کریں. اچھا, تو آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں؟ ایٹ دی اینڈ میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ ہمیں کہیں نہ کہیں پیرنٹنگ پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کے دوست بنیں, انہیں سمجھیں تاکہ وہ اپنے دل کی بات آپ سے کہیں, نہ کہ کسی تیسری بندے سے. تیسرا بندہ کبھی بھی ان کا سگا نہیں ہوگا. آپ لوگ ان کے سگے ہیں, آپ لوگ ان کو سمجھتے ہیں. اسی لیے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. Thank you. Thank you so much. So this was for today. Hope you like my video. So please like, share, comment and subscribe for more videos and hit the bell icon button so you can enjoy my latest creation. Until next, stay beautiful inside and out. So this is me, Zameen Fatma Bajwa, signing off.